नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसान विरोधी अध्यादेशों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं दुष्यंत चौटाला को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान हितैषी हैं तो भाजपा से समर्थन वापस लें। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा हरियाणा में और दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान को अपने खेत में मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के इस देश के 30 से 40 करोड़ खेत मजदूरों की रोजी रोटी छीन रही है। सवाल किसान की पीड़ा हरने का है, सवाल खेत मजदूर की जिंदगी चलाने का है। उनके एक आदरणीय मंत्री जी कहते हैं कि लाठीचार्ज ही नहीं हुआ, एक उनके मित्र कहते हैं कि लाठीचार्ज की निंदा करता हूं। खट्टर साहब, किसानों का लहू चलाना तो अब घटना नहीं है आपके लिए, क्योंकि खट्टर सरकार के तो हाथ ही हरियाणवियों के खून से सने हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पूरे देश में किसानों के धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं प्रदेश में किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर बीजेपी जेजेपी पार्टी से शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला ने अपनी सहयोगी पार्टी के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब किसान और मजदूर 3 अध्यादेश बिल को नहीं मान रहे तो सरकार को इसे लागू नहीं करना चाहिए। 10 सितंबर को पीपली में हुए लाठीचार्ज के बारे में जेजेपी के शाहबाद मारकंडा से विधायक रामकरण काला ने कहा कि जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जेजेपी विधायक रामकरण काला से जब बीजेपी और जेजेपी के समर्थन वापस लेने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के हक की लड़ाई लड़ रही है और उनकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री किसानों के साथ खड़े हैं। शाहबाद मारकंडा से जेजेपी के विधायक रामकरण काला ने तो यहां तक ये भी कह दिया कि किसानों के साथ क्यों धक्काशाही पर सरकार उतरी हुई है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही सब कुछ चलने देना चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रदेश और केंद्र सरकार इस अध्यादेश को तुरंत खत्म करे। तो नहीं मान रहे तो इसका मतलब तो इनके अब की बात नहीं है, किसान मजदूर आड़ दी गई। तो मैं कहना चाहूँगा चाहे जब इनके अब की बात किसान मजदूर आड़ दी गई, जब ये नहीं मानते तो सरकार क्यों धक्का करे? तो नहीं मानते तो नहीं, ठीक है, नहीं सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है ना कर देना चाहिए। जैसे स्टेट में हमारे डिप्टी सीएम साहब करेंगे तो वैसे कर देंगे। बाकी ये थोड़ी मान लीजिए जब नहीं किसान इस चीज़ को मान रहा देता देश जो गलत है तो उन्होंने पता डिप्टी सीएम साहब ना, पर बाकी हमारा तो जो जिम्मेदार मजदूर किसानार्थी वो कह रहे मतलब भी ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा ठीक नहीं है तो अपना इसको छोटो माने क्यों जिम्मेदार मजदूरों के किसान के आर्थिक जिम्मेदार के क्यों पीछे पड़ रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी कृषि अध्यादेशों को लेकर विरोध प्रदर्शन में अब किसान 2 गुटों में बंटता नजर आ रहा है। एक तरफ अनाज मंडी में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष ने कृषि अध्यादेशों का विरोध करते हुए सरकार के खिलाफ पूरे हरियाणा में रोड जाम करने की चेतावनी दी। प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पारित अध्यादेश किसान कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसी के साथ उन्होंने 25 सितंबर को भारत बंद की भी चेतावनी दी है। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों का एक गुट कृषि अध्यादेशों के समर्थन में अब सड़कों पर आ गया है और कृषि अध्यादेशों का समर्थन करते हुए किसानों ने रोहतक में उपायुक्त को पत्र सौंपा और किसानों ने कृषि अध्यादेशों को जल्द से जल्द लागू करने की भी अपील की। फूक दिया मंडल आयोग ने लागू करो, हमने भी शामिल करो। बोलो यो फूका था कांग्रेस ना फकवाया था। यो कांग्रेस इतनी बुरी पार्टी, मैं चैलेंज करूँ मेरा नंबर ले लो। जो कांग्रेस ने जो देश बर्बाद कराया है, किसान बर्बाद कराया है, मजदूर बर्बाद कराया है, व्यापारी बर्बाद कराया, यो देश बर्बाद कराया है। नेहरू खानदान ने बर्बाद कराया है, नेहरू खानदान ने बर्बाद कराया है। ये जो 3 अध्यादेशों का भी कानून बना दिया है, अभी अध्यादेश नहीं बचे हैं वो, ये पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है। किसान विरोधी तो है ही, ये राष्ट्र विरोधी है। देश के किसी नागरिक को इनका फायदा नहीं है, केवल कारपोरेट के फायदे के लिए बनाए गए हैं। और इन अध्यादेशों का जो है वो हर तरह से विरोध किया जाएगा। फिलहाल जो हमारा आंदोलन है वो कल रोड जाम का प्रोग्राम है। हरियाणा में पूरे हरियाणा के रोड बंद करेंगे
केवल एक रोड हरियाणा में खुला रहेगा, जीटी रोड, बाकी पूरे हरियाणा के रोड बंद किए जाएंगे। और उसके अगला जो आंदोलन है वो 25 तारीख को भारत बंद का प्रोग्राम है, और उसके बाद शायद 27 को या 28 को एक मीटिंग हम बुला रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि आज थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो गया है। 20 सितंबर को किसान नेता घासीराम नैन की याद में पूरे प्रदेश में स्मृति दिवस का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में छोटे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बड़ा फैसला भी लिया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव जियालाल ने एक विशेष वार्ता के दौरान कहा कि किसान नेता घासीराम नैन के तीसरे स्मृति दिवस को लेकर प्रदेश भर के किसानों को एकत्र किया जाएगा और किसान आंदोलन को लेकर नई रणनीति भी तैयार की जाएगी। पर कोरोना काल को देखते हुए इन कार्यक्रमों को छोटे स्तर पर मनाने का फैसला लिया गया है। संयुक्त रूप से किए जा रहे कार्यक्रम में दूसरे प्रदेशों से भी किसान नेताओं के आने से संदेशे मिल रहे हैं। इस दौरान तीनों अध्यादेशों को लेकर किसान नेता किसी बड़े फैसले पर भी पहुंच सकते हैं, जिसका फैसला मौके पर किया जाएगा। जियालाल ने कहा कि आज के वक्त किसान आंदोलन में घासीराम नैन की शिक्षाओं पर किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। जो किसान कमेरा वर्ग के लिए एक बहुत बड़े आंदोलनकारी चौधरी घासीराम नैन जी की जो बरसी है, उस बरसी के तीसरी पुण्यतिथि है, इसके ऊपर कल ही कोई मौके पर मीटिंग लेकर आगे के फैसले लिए जाएंगे आंदोलन के बारे में। बाकी दूसरी स्टेटों से भी बातचीतें आ रही हैं, वो मौके पर फैसला लेंगे मीटिंग के लेने के बाद। इसके अंदर बात हमने छोटी की हुई है कि कोरोना की बीमारी की वजह से देखते हुए देश में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। तेजी से बढ़ते नए मामले हर रोज नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 93,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। इस अवधि में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के संक्रमण के 93,337 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,247 लोगों की मौत भी हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 53,08,000 के पार पहुंच गई है। अब तक 53,08,014 लोग कोरोना की चपेट में आ गए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस 1,168 लोगों की जान ले चुका है। अब ये न केवल बुजुर्गों में बल्कि युवाओं भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 93,641 केसों तक हुई 975 मौतों का सोशल ऑडिट किया है। इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है कि 25 से 34 साल तक के 38 युवा मौत का शिकार हुए हैं। 276 ऐसे लोग हैं जिनकी जान कोरोना से गई है। इनको कोई भी बीमारी नहीं थी। पहले से किसी भी बीमारी की चपेट में पीड़ित जो लोग थे, 663 लोग थे जो पहले से पीड़ित थे, कोरोना से जंग हार चुके हैं। इनमें 308 लोग एक से ज़्यादा बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज़ से पीड़ित 112, हाइपरटेंशन से 44 और दिल के 41 रोगी अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा का कहना है कि विभाग कोरोना को लेकर पूरी तरह सजग है। बहरहाल स्वास्थ्य विभाग ने 30 सितंबर तक के केसों को इनकी रणनीति बनाई है ताकि उसी अनुसार रोगियों को ऑक्सीजन या वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर करने के लिए नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला समाज कल्याण विभाग की तरफ से कुरुक्षेत्र के लाडवा में जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली को लाडवा के विभिन्न गांवों से निकाला गया। रैली के दौरान गांव के लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया गया। इस रैली को एसडीएम थानेसर अखिल पिलानी और लाडवा के पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने हरी झंडी देकर रवाना किया। अभी हाल ही में भारतवर्ष में 272 जिले में नशे को लेकर भारत सरकार ने एक अभियान छेड़ा है। इन जिलों में नशा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भी है। सरकार ने नशा मुक्ति अभियान के जरिए संदेश दे रहे हैं कि नशे से व्यक्ति का जीवन किस तरह से बर्बाद हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी साइकिल के आगे पोस्टर लगाकर नशा न करने का संदेश दिया। एसडीएम थानेसर, आज हमने ये साइकिल रैली प्लान की है। नशा मुक्त अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चलाया गया है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम सबको ध्यान देना चाहिए। हमारे देश की यूथ और सब सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोग नशा मुक्त रहें, और ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए हम ये साइकिल रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। शहर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए सड़कों पर रखे दुकानों के सामान को जब्त किया।
नगर निगम ने दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी। नगर निगम की टीम ने एलओ सुरेंद्र गोयल की अगुवाई में कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने सामान के साथ साथ दुकानों के बाहर खड़े वाहनों को भी जब्त किया। निगम को लोगों की तरफ से लगातार मिल रही शिकायतों को मद्देनजर रखते हुए अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के कारण लोगों को सड़कों पर आने जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ता था। अतिक्रमण के कारण कई लोग हादसों का भी शिकार हो रहे थे। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के इतने ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।